ओम। हमको ज्ञात है कि हमारे पहाड़ी के क्षेत्र के लोग हमारी अपेक्षा ज़्यादा जीते हैं, हमारी अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और हमारी अपेक्षा हमसे कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों ने जब इसमें रिसर्च की तो उनको ये ज्ञात हुआ कि जब हाइपोक्सिया की स्थिति होती है तो हमारे WBC में वृद्धि हो जाती है। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हम तो ऊंचाई पर नहीं जा सकते, लेकिन प्रतिदिन के योग अभ्यास में हम कुछ ऑक्सीजन की कमी की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, जो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी कुछ समय के लिए हमारे शरीर में पैदा करेगी और इससे हमारी इम्यूनिटी में वृद्धि होगी। चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। अपने मनपसंद आसन में विराजमान हो जाइए। ग्रीवा सीधी, मेरुदंड सीधा, मुख पर प्रसन्नता का भाव और बिल्कुल सहज रूप में बिना अकड़े हुए ढीले लेकिन सीधे बैठें। श्वास को सामान्य रूप से चलने दें। अब श्वास को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा भरेंगे। भरी हुई स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे इसको पूरा खाली करने का प्रयास करेंगे। और जब पूरा खाली हो जाए तो उस स्थिति में जितना हम सहन कर सकते हैं आनंद पूर्वक उतनी देर रुकने की कोशिश करेंगे। जो साधक BP के पेशेंट हैं, जो साधक हृदय रोग से संबंधित किसी बीमारी से के रोगी हैं या किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। जब हम श्वास को बाहर करते हैं उस स्थिति में हम तीनों बंद भी लगाकर रुक सकते हैं। ठुड्डी को वक्ष से लगाना जालंधर बंद, पेट को अंदर की ओर ले जाना उद्यान बंद और नीचे के अवयवों को ऊपर की ओर खींच करके रखना मूल बंद। ये तीनों बंद लगाते हुए हम कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। जब श्वास लेने की आवश्यकता महसूस हो तो धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, सिर को ऊपर लाएंगे, तीनों बंधों को खोल करके कुछ देर रुकेंगे, फिर एक श्वास सामान्य लेंगे और उसके बाद इस बाह्य प्राणायाम का अगला अभ्यास करेंगे। श्वास धीरे धीरे भरी, भरने के बाद कुछ देर रुके, आंतरिक कुंभक, और जितनी देर में हमने भरा है कम से कम उससे दुगनी देर में खाली करेंगे और खाली की हुई स्थिति में रुकने की कोशिश करेंगे, तीनों बंद लगाते हुए। धीरे से वापस। ये था बाह्य प्राणायाम। ये जो बाह्य प्राणायाम है ये हम जब हमारा उदर खाली है तभी करेंगे। हमने कुछ खा पी लिया है तो इस अभ्यास को कदापि ना करें। एक और अभ्यास करते हैं हमारे लिम्फ नोड्स के आसपास के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का अभ्यास। हमारे लिम्फ नोड्स में
जो टॉक्सिन्स एकत्रित हो गए हैं उनको बाहर करने का अभ्यास। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ करना है। श्वास को लेना है धीरे धीरे, जैसे हमने अभी बाह्य प्राणायाम में किया था। और जब हम श्वास को ले रहे हैं तो ऐसी परिकल्पना करना है कि चमकती दमकती एक साफ सुथरी श्वास हमारे भीतर आकर के हमारे लिम्फ नोड्स में, हमारे टॉन्सिल्स में, हमारी कांखरी के नीचे, हमारे थाइमस में, हमारी स्प्लीन में, हमारे पेयर पेचेस में, हमारे अपेंडिक्स में और हमारी जंघाओं की संधि में पहुंच रही है। और वहाँ पर वह अपनी क्रिया करके वहाँ पर जितना भी अवरोध है, वहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वहाँ जितने भी विकार हैं, उनको अपने आप में समाहित कर रही है। और उस स्थिति को हम कुछ देर अनुभव करेंगे श्वास को रोक कर रखते हुए। और जब वह पूरी तरह से टॉक्सिन्स उस हवा में घुल जाएंगे, ऑक्सीजन में घुल जाएंगे, तो उसको धीरे धीरे वातावरण में तिरोहित करेंगे और यह भावना करेंगे कि वे टॉक्सिन्स उन लिम्फ नोड्स से हवा में घुल रहे हैं, हवा में निकल रहे हैं। और निकलते हुए टॉक्सिन्स कालिमा लिए हुए धूम्र वर्ण के हैं, क्योंकि उनमें विकार हैं, उनमें मल है, उनमें गंदगी है। तो इस भाव के साथ हम करते हैं अभ्यांतर विषाक्षेपी प्राणायाम। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में आप ध्यान कर सकते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स साफ हो रहे हैं, वहाँ पर हमारी भीतर की अंदर की ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ रहा है। जाती हुई श्वास में टॉन्सिल्स के विकार बाहर तिरोहित हो रहे हैं। अब अगला अभ्यास हम हमारी थाइमस ग्रंथि के लिए करेंगे, जिसको योग में अनाहत चक्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथि में हमारे टी सेल प्रशिक्षित होते हैं और ये टी सेल ही वायरस को, बैक्टीरिया को निर्मूल करने में हमारी सहायता करते हैं। ये टी सेल ही वायरस को लेवल कर देते हैं या उसमें पहचान करा देते हैं कि ये बाहरी चीज़ है। ये टी सेल ही उनको ख़त्म करते हैं और ये टी सेल ही जो हमारी बैक्टीरिया से लड़ने के बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं थाइमस का ध्यान। आपके पास जो समय उपलब्ध है उसके अनुसार इन अभ्यासों की आवृत्ति निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं स्प्लीन का ध्यान, पेयर पेचेस का ध्यान, अपेंडिक्स का ध्यान और जंघाओं की संधियों में उपस्थित लिम्फ नोड का ध्यान। तो इस तरह से हम अपने इन लिम्फ नोड्स पर ध्यान करते हुए अपनी मानसिक शक्ति का सहारा लेते हुए वहाँ पर उपस्थित विकारों को दूर करने का अभ्यास करते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। धन्यवाद आज के लिए। स्वस्थ रहने के लिए तथा योग के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।